जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो ना, एक टेंशन आपको हमेशा रहती है कि भैया मैं रिटर्न तो फाइल कर रहा हूँ, लेकिन क्या रिटर्न मैंने बिल्कुल सही फाइल की है या नहीं की है। और दूसरी चीज, अब तो भैया ऐसा है कि आप जब रिटर्न फाइल करते हो ना, तो कुछ ही दिनों में आपके पास में नोटिस भी आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, अगर कोई रिटर्न में गलती होती है। अब दौड़े दौड़े भागे भागे फिरते हो कि भैया क्या करूं। हमने, आप बिलीव नहीं करेंगे साहब कि हमारे पास में इतने सारी क्वेरीज आती हैं जिनको नोटिस आए हुए हैं 139(9) के अंदर, डिफेक्टिव रिटर्न्स के, कि भैया हमारे पास नोटिस आ गया, क्या करें साहब, कैसे जवाब दें इसको, हम किस तरह से रिजॉल्व करें, ये जो जो क्वेश्चंस है हमने क्या गलती कर दी है। तो भैया यहाँ पर जो आज की वीडियो है ना, मैं आपको समराइज बता रहा हूँ कि जो मैक्सिमम गलती होती है, और अगर आप इन सभी चीजों को आप सही करके चलोगे, अपने रिटर्न को फाइल करके चलोगे ना, तो मैं कहता हूं कि 100% आपको 139(9) का नोटिस नहीं आएगा, आपकी रिटर्न का डिफेक्टिव का नोटिस नहीं आएगा, आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो क्या है वो सारे ध्यान जो प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं भैया, उससे पहले एक बात कहूंगा। देखो, फ्री में एडवाइस दे रहा हूं, लेकिन एक चीज आपसे लूंगा इसके बदले। वो क्या कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको बेल आइकन भी बजाना होगा, ताकि नए नए जो आपको अपडेट्स हैं रेगुलर आपको मिलते हैं ना, वो भी फ्री में। कि अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया आप इनकम टैक्स का नोटिस कैसे अवॉइड कर सकते हो। उसके लिए देखिए, हमने एक पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ, आर्टिकल लिखा है हमने indiantaxupdate.com की वेबसाइट पर। ये हमारी अपनी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर के भी लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टैक्स रिलेटेड आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया क्या कहता है ये। देखो भैया, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, तो उसके बारे में मैं क्या बताऊं। अब जो रीजंस होते हैं वो होता है, सबसे पहला रीजन होता है सेलेक्टिंग द रॉन्ग आईटीआर फॉर्म। अब जो नोटिस जो आता है कि भाई आपको आईटीआर 1 फाइल करनी थी, लेकिन आपने आईटीआर 2 फाइल कर दी, या आपने आईटीआर 2 फाइल करनी थी, आपने आईटीआर 4 फाइल कर दी, यानी कि आपने जो फॉर्म्स है ना, वो अपने गलत फॉर्म्स फाइल कर दिए। तो भैया सब जी, आप रिटर्न फाइल करो, पहले ये चेक कर लो कि आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है। आपको आईटीआर 1 फाइल करना है, या 2 करना है, या 3 करना है, या 4 करना है, 5, 6, 7, कोई भी यार, 1 से लेकर 7 तक। तो ध्यान से पढ़ो, इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन नहीं क्लिक किया हुआ, आपको नोटिफिकेशन मिलता नहीं है, आपको पता नहीं चलता है कि यार हम इतनी सारी वीडियोज बना के देते रहते हैं आपको। तो हमने बताया कि भैया किस किस केस में कौन कौन सी आईटीआर फाइल करी जाती हैं, तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान देना है कि भैया आप कोई गलत फॉर्म तो फाइल नहीं कर रहे हैं। दूसरा है नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स ऑन इंटरेस्ट। भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, अब इसमें बहुत बड़ा पेच है। वो क्या होता है कि जैसे हमारे पास में भी आता है कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो हम कहते हैं भैया आपका टैक्स बन गया, खासतौर पे सैलरीड पर्सन के केस में। वो कहता है भैया टैक्स कैसे बन गया, मेरा तो सारा टैक्स टीडी, मेरा तो टैक्स कंपनी ने काट लिया। मैंने कहा बिल्कुल काट लिया। मैंने कहा भैया तेरे इंटरेस्ट पे टैक्स बना है। तुम बोलता है भाई इंटरेस्ट पे कैसे बन गया, 10% टीडीएस तो काट ही लिया था कंपनी ने, वो बैंक ने मेरा, तो मेरा टैक्स कैसे बन गया। तो भैया बात ऐसी है कि टैक्स जो इंटरेस्ट पे जो टीडीएस काटता है, बैंक सिर्फ 10% काटता है। लेकिन हो सकता है कि आपका जो ब्रैकेट है जिसमें आपकी इनकम आती है, आप 20% के स्लैब में आते हो, आप 30% के स्लैब में आते हो, तो भैया टैक्स तो 20 या 30% के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा ना। एडिशनल टैक्स आपको देना होगा। हम ये सोचते नहीं भैया हमारा तो टैक्स बैंक ने काट लिया इंटरेस्ट पे, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन वो आपको देना होगा। तो कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। अगला है आपका नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इनकम। हम क्या करते हैं भैया, इंटरेस्ट इनकम दिखाते ही नहीं है। कौन बैठ करके हिसाब बनाए कि भैया इतना सेविंग पे इतना इंटरेस्ट मिला है, एफडी पे इतना इंटरेस्ट मिला है, एनएससी पे इतना इंटरेस्ट मिला है, रिकरिंग डिपॉजिट्स पे ये इंटरेस्ट है, कौन कैलकुलेशन बनाए। ठीक है भैया, सेविंग पे 10,000 रुपए की एग्जेम्पशन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं दोगे, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। और अब तो एक चीज बता दूं, अगले अगले पॉइंट में आने वाला हूँ मैं, कि जो एआईएस है ना, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है। अब आपने अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो कहेगा भैया आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया, नोटिस आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा ना। बस इसलिए इंटरेस्ट आपको सही दिखाना है। ओ भाई, ये है आपका सबसे महत्वपूर्ण मिसमैच ऑफ इनकम इन वेरियस फॉर्म्स। और भैया ये पहले आप सिर्फ 26 एएस देखा करते थे, अब आपको एआईएस भी देखना है। एआईएस क्या, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे आपकी सारी जन्म कुंडली होती है, क्या खरीदा, क्या बेचा, कितने शेयर्स लिए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इंटरेस्ट आया, कितना एफडी पर आया, कितना डिविडेंड मिला, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पे होती है। अब हम क्या करते हैं, जब रिटर्न फाइल करते हैं हम डिविडेंड भूल गए। अब भैया 100 रुपए का डिविडेंड है, आपने नहीं चढ़ाया, तो क्या होगा, नोटिस आ जाएगा, क्योंकि वो कहेगा एआईएस में तो 100 रुपए का डिविडेंड लिखा हुआ था, और आपने 100 रुपए का डिविडेंड नहीं दिखाया अपनी आईटीआर में, तो भैया नोटिस तो आएगा। इसीलिए ध्यान रखना एआईएस का। एआईएस के बिना रिटर्न जिसने फाइल की, मतलब उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। एक होता है साहब आपके नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड। आपका टैक्स तो कट गया,
लेकिन आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की। क्या सोचते हो, अरे भैया मेरे को रिटर्न फाइल करने की कहाँ जरूरत है, मेरी इनकम तो 2.5 लाख रुपए से कम है। तो भैया 2.5 लाख से कम भी है तो, और उस पर सपोज आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो भैया टीडीएस कटा है तो रिटर्न तो फाइल करो, रिफंड लो ना। अरे हम बैठे हैं ना, रिटर्न फाइल करवाएंगे, आपका रिफंड दिलवाएंगे, लेकिन ना, हम रिफंड नहीं लेंगे, हम तो ऐसे रिटर्न नहीं फाइल करेंगे। तो ऐसी गलती मत करना भैया, अगर टीडीएस आपका कटा है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। और ये आप 26 AS से आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बताया AIS से भी आप चेक कर सकते हो कि भैया है या नहीं है। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ बैंक अकाउंट। अब भैया क्या हो रहा है कि बैंक का अकाउंट आपका खुद है, लेकिन आप उसकी रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप बता ही नहीं रहे हो कि मेरे ये बैंक अकाउंट्स हैं। तो अब उस केस में वो क्या करेगा, वो तो आपको नोटिस भेज देगा ना। जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो वहां पे आपको सारे अपने बैंक्स के अकाउंट्स की डिटेल देनी होती है। इसी प्रकार नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, जो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। पीपीएफ की इनकम है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, पोस्ट ऑफिस की है इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है भैया टैक्स नहीं है, लेकिन आपको दिखाना चाहिए ना। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ रोल बैक ऑफ टैक्स बेनिफिट्स। अब रोल बैक ऑफ टैक्स बेनिफिट्स का क्या मतलब हुआ कि भाई आपने पहले कोई बेनिफिट लिया था, एग्जेम्पशन आपने कोई क्लेम की, लेकिन आपने उसी कंडीशंस को पूरा नहीं किया, तो उस केस में क्या होता है कि आपको उसको रोल बैक करना होता है, आपको दोबारा से उस पर टैक्स देना होता है। जैसे कि सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसके ऊपर आपने कैपिटल गेन के आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जो कंडीशंस हैं कि कैपिटल गेन में आप रीसेल नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को इतने समय के बाद तक, आपने उसे रीसेल कर दिया, तो क्या होगा, वो ये होगा कि भैया आपको फिर से दोबारा से रिकैलकुलेट करके जो आपने कैपिटल गेन की जो एग्जेम्पशन दी थी सेक्शन 54 की, वो आपको रिवर्स करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और भैया बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है, नॉन वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर। नॉन वेरीफाई भैया, आईटीआर तो मैं फाइल करके बैठ गया, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उनको वेरीफाई नहीं कर रहा। अब तो भैया ये 120 दिन ही रहे भैया, यार ये हो गए कितने, 30 दिन। मैंने जानबूझ के इधर 120 दिन लिखे थे क्योंकि आपको 120 दिन याद रहते हैं। अब 120 दिन को मैंने जानबूझ के लिखा था कि आपको अपनी इनकम को 120 दिन नहीं, आप सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर अपडेट करानी है। आधार ओटीपी से कराओ, चाहे आप ईवीसी से कराओ, जो भी आपको कराना है, या आप वहां पे साइन करके भेजो, है ना। एक है आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब कि भैया आपके बच्चों की यदि कोई इनकम है, आपके स्पाउस की कोई इनकम है, तो आपने उसे अगर क्लब नहीं किया है। और भाई देखो, ये सारे अगर आप पॉइंट्स को ध्यान रखोगे ना, तो आपके पास नोटिस आने के लगभग ना के बराबर चांस होंगे। और एक चीज और भैया, डॉक्टर ही इलाज जानता है, किसी कंसल्टेंट को पकड़ लो, वो आपके रिटर्न को अच्छे से फाइल कर देगा। काहे फीस के बारे में इतना सोचते हो। फिर होता क्या है, मैं आपको फैक्ट बताऊं, आपके पास जब नोटिस आता है ना, तब भागे भागे आते हो और 100 की जगह पे 500 देके जाते हो। तो उस तरह की गलतियां मत करो, एक के 5 मत दो। पहले ही जाओ कंसल्टेंट के पास, जाओ अच्छी सी रिटर्न फाइल करवाओ, और भैया अपने नोटिस को अवॉइड करवाओ। मजे से रिफंड मिलना है तो रिफंड लो, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। भैया कैसी लगी आपको जानकारी, हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।